अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये स्टार्ट होता है ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो अगर आप देखें ब्रेन का ये जो हाइपोथैलेमस है ये कनेक्टेड होता है एक जो है ग्लैंड से। दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी दो लोब्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर लोब, एक होती है पोस्टीरियर लोब। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है, यानी जो एंटीरियर लोब है, वहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन एक बात याद रखें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक टाइम पे रिलीज नहीं होते। पहले रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो पिट्यूटरी से रिलीज होकर ये जाता है हमारे ओवरीज पे, यानी फीमेल में ओवरीज के ऊपर ये जाता है। और ओवरीज के अंदर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यूट्रस के दोनों साइड्स पे ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ओवरीज के अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, वी कॉल देम फॉलिकल सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सेल्स के ऊपर आता है तो फिर ये सेल्स को वो डेवलप करता है, मैच्योर करता है। इनमें से एक फॉलिकल सेल जो है वो डोमिनेंट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो डोमिनेंट हो जाता है हम उसको नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल से बेसिकली फिर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है एंड अंडर द स्टिमुलेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलेट करता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। तो यहाँ से इस तरह से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब देखें, एस्ट्रोजन जब यहाँ से रिलीज हो गया तो उसका डायरेक्ट एक्शन है यूट्रस पे। यूट्रस पे वो क्या करता है, यूट्रस को डेवलप करता है, वास्कुलराइज करता है। अंडर एस्ट्रोजन यूट्रस वेलवेट की तरह का हो जाता है और बिल्कुल इस तरह हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए जैसे अपने आप को रेडी कर रहा हो। तो इस तरह से यूट्रस डेवलप करता है। इसके अलावा जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो देखें एस्ट्रोजन नेगेटिवली हाइपोथैलेमस को बंद कर देता है, जिससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद हो रहा है। इन इन्फ्लुएंस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बंद हो जाएगा। अब याद रखिए, जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा वैसे वैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, हम इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, वो भी इसी ओवरी पे आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ओवरीज पे आएगा। ओवरी से क्या करेगा, जो यहाँ पे आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है इससे ओवम को रिलीज करवाएगा। अब देखें, मैं बात करूँ ओवम की, फीमेल के अंदर जो एग सेल है उसको ओवम कहते हैं। ओवम रिलीज होगा फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में जब यहाँ पे ओवम आ जाएगा तो अगर तो ओवम को अवेलेबल है स्पर्म सेल, तो अगर यहाँ पे स्पर्म सेल अवेलेबल है, ओवम और स्पर्म सेल आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और जो है यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ये इसको फॉलिकल को रप्चर कर देता है और यहाँ से रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरॉन, जो आप देख सकते हैं कि आपके पास फीमेल में नेक्स्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। याद रखिए, जब ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है हम इसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम से फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन भी इस यूट्रस को डेवलप करता है ताकि जो आपके पास यहाँ पे जाइगोट है वो यहाँ इम्प्लांट हो सके। इन एनी केस अगर यहाँ पे स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ना फर्टिलाइजेशन होगी ना प्रेगनेंसी, तो ये ओवम जो है ऐसे ही यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो आपके पास एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो ये लाइनिंग है, ये भी डीनेचर होना शुरू हो जाती है और इसी से स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 5 से 7 दिन का साइकिल है। और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होगा ये पूरा का पूरा एक बार फिर से आपके पास
स्टार्ट से ये प्रोसीजर अगेन होगा और इस तरह ये साइकिल चलेगा। तो आपने देखा कि फीमेल में दो मेजर हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और दोनों का मेन फंक्शन यूट्रस के ऊपर होता है और ये यूट्रस को रेडी करता है ताकि वो प्रेगनेंसी को अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास बात ख़त्म होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और वी मे कॉल देम फीमेल सेक्स हार्मोन्स डिस्कस हो गए हैं।